तेज प्रताप लगातार इस तरह की तमाम विवादित बयानों के लिए या इस तरह की कार्यवाहियों के लिए जाने जाते रहे। आप याद करिए, वो कभी अपने परिवार में भी अपने भाई को लेकर भी कुछ बोल देते हैं, कभी वो त्रिशूल लेकर के वो बन के कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं, कभी उनकी तस्वीरें आप देखिए बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का मोर पंख लगा करके वो सपने में आते हैं, तो वो इसके लिए कोई नई बात नहीं है। और ये बात आपकी सही है कि देखिए, चूंकि अभी समीर ने भी कहा, अब लालू यादव जी का परिवार जो है वो लगातार सत्ता में रहा है, तो सत्ता की हनक, सत्ता की धमक या सत्ता का अहंकार या सत्ता का रौब जो भी कहिए, वो तो उनके अंदर है ही। और तेज प्रताप को लगा होगा सिपाही है, खड़ा हुआ है, क्या है, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों माँ बेटे, माँ और पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भाई भी उप मुख्यमंत्री रहे, खुद भी ये मंत्री रहे, तो ये मैं कहूँगा नाचेगा। तो होली के मौके पर नचवाने लगे, जबकि उनको ज्यादा जिम्मेदारी परिचय देना चाहिए था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि बुरा ना मानो होली, तुरंत बोल दिया था ये कहने के बाद, लेकिन ये जिक्र किया उन्होंने कि बुरा ना मानो होली है। उनको ये पता होना चाहिए, एक मंत्री के नाते और एक विधायक रहे हैं, सब कुछ है, कि जो वर्दी वाले पुलिस वाले ड्यूटी पर होते हैं उसके साथ होली नहीं खेली जाती है, क्योंकि ड्यूटी पर होते हैं। और इसीलिए पुलिस की होली अगले दिन होती है। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सभी जगह पुलिस वालों की होली अगले पुलिस लाइन में होती है। सर, जो व्यक्ति मंत्री रहते, जब मंत्री थे, अपने कार्यालय से अगर फूलों का जो था गमला था वो उठा के अपने घर ले जाए कि मुझे अच्छा लग रहा है सो मैं घर में लगाऊंगा, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? कहा ना, वो तो मैंने पहले बयान सुनवा देती हूँ, विनोद जी, बयान सुनवा देती हूँ, क्योंकि तेज प्रताप जैसे ही चर्चाओं में आए अपने होली के इस कार्यक्रम के दौरान, चाहे स्कूटी चलाना हो, चाहे ये सिपाही को नचवाने की बात हो, बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया है। अब कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या बयानबाजी की जा रही है बिहार की सियासत में, आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह का बयान। मैं समझता हूं लालू यादव जी के परिवार के दिलो दिमाग पर, खास करके उनके लाडले का, जो भी लाडले हैं, वो लाडले आज होली में पुलिस को डांस करो नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा भूल गए हैं। वो समझते हैं कि मेरी माताजी और मेरे पिताजी और मेरे भाई जी वही यहाँ के राजकाज चलाने वाले हैं। अब वो मानसिकता छोड़ दें। जनता ने नकार दिया है लालू जी के परिवार को। देखिए, आरजेडी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई थी। आरजेडी इस तरीके से बचाव कर रही है कि होली है, बुरा ना मानो होली है। अगर एक सिपाही जो उनके साथ तैनात है कह दिया नाचने के लिए, तो उसमें क्या गलत कर दिया? ये सरकार तो मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए इसको इश्यू बना लिया। लेकिन इश्यू बनाने वाली खबर तो कहीं ना कहीं है ना हर्षवर्धन, जिस पर तो सवाल पूछे जाने चाहिए तेज प्रताप से भी, उनकी पार्टी से भी। एक सिपाही की नौकरी पर तो बनाई ना, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया, नौकरी जा रही है। प्राची, अच्छा है कि आज हम सवाल पूछ ले रहे हैं और तेज प्रताप को हम नेता नहीं बना रहे हैं। नहीं तो 80 और 90 के दशक में हम ही लोगों ने लालू प्रसाद यादव को इसी तरह की हरकतों पर कहा कि बड़े साफ मन के हैं, बड़े भोले मन के हैं लालू जी। अरे वो तो ऐसे ही सबको भग भग करके डांट देते हैं। और टीवी चैनलों पर भी आनंद में चलता था जब टीवी शुरू हो गया 95 के बाद। भला है कि आज सब कुछ जनता के सामने है कि ये हरकतें करने वाला नेता नहीं हो सकता है। और उसके बाद तेज प्रताप यादव मीडिया को ही गोदी मीडिया, गोदी न्यूज कहकर और उसके बाद उसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करें। लेकिन ये एक चित्र है, बार बार लोग कहते हैं। और अभी हमने जब कल ही तो चर्चा की थी कि एएसआई को जब भीड़ ने पीट कर मार दिया था, तो हमने भी कहा था, विजय जी ने भी कहा, हम सब ने कहा भाई ये भी तो जंगल राज है। लेकिन असल जंगल राज क्या होता है, इसका असली प्रमाण है ये। क्या नीतीश की सरकार के किसी व्यक्ति की यह हैसियत है कि इस तरह से कहे कि ये सिपाही, उसका नाम लेके ठुमका लगाओ नहीं सस्पेंड करा देंगे? जिनकी सरकार है, जो 2005 से 20 साल हो गए जिनकी सरकार लगातार है, उनमें यह हिम्मत नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के पुत्र, और मैं बार बार कहता हूं, इसको दोहरा रहा हूं, तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ चेहरा है, लालू जी का असली प्रतिरूप तेज प्रताप यादव हैं। हम उनको, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि वो रील और उस सब में कह दिया जाता है कि नहीं वो तो दूसरी तरह के हैं, भोले हैं, कोई फिल्म आ गई, कोई पिक्चर आ गई, कोई सोते हुए उनको भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा नहीं है भैया। जो लालू यादव करते थे, जो बचपन से तेज प्रताप ने उनको करते देखा, वही तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। समय बदल गया है, लाठी लेके लोग नहीं खड़े हैं, थोड़ा मीडिया वालों को धमकाया नहीं जाता, थोड़ा शोरूम से कुछ गड़बड़ियां नहीं होती, लोगों को उठाया नहीं जाता, वसूली और अपहरण के धंधे बंद हो गए, वरना समय वही है। उसका एक चित्र भर है, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। लेकिन इस घटना को अब जोड़ रही है और एक चीज और मैं कहूं, कमाल की बात कि सिपाही को सस्पेंड कर दिया।
वो बेचारा करे मुझे क्या? इसका कारण नहीं समझ में आएगा, उसको सिपाही को वो सस्पेंड क्या करने का करे? कोई कारण नहीं है। गलत है वो। भाई उसको सस्पेंड करके सरकार ने क्या हिम्मत है तो तेज प्रताप यादव के ऊपर मामला दर्ज कराइए कानून ना। का राज है, नियम तो नियम है, सिपाही को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। खैर इस मुद्दे को लेकर अब आरजेडी ये कह रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, इसीलिए इस मुद्दे पर फोकस करना चाह रही है मौजूदा सरकार। नीतीश कुमार खुद नहीं ये बता पा रहे कि बिहार में जंगल राज क्यों हो रहा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ रहा है, पुलिस वालों पर हमला क्यों हो रहा है, क्रिमिनल्स इतने आखिर उनके हौसले कैसे बुलंद हो गए कि एक एक करके हमले भी कर रहे हैं और भीड़ पुलिस पर हमला कर रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हालात कैसे हो रहे हैं।